Hello everyone. Now we are going to start enzyme action. एंजाइम एक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एंजाइम जो है एक्शन परफॉर्म करेंगे और जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन में ये किस तरह से हेल्प करेंगे। क्योंकि एंजाइम हमारे क्या हैं, बायो कैटालिस्ट हैं, और कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं जिससे कि प्रोडक्ट की मिलने की जो एफिशिएंसी है ये हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट मिलता है कम टाइम में। इससे पहले जो हमने एक वीडियो डिस्कस किया था उसमें हम डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स होके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। अब जो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ है, अगर वहाँ पे हम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और वो है कितना, वो है अराउंड 200 मॉलिक्यूल पर आवर। वहीं पे हमने फिर और देखा कि हमने इसी सेम रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम हो रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट सेम है, बस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने यूज़ किया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की एफिशिएंसी जो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। जब एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक, अब ये एंजाइम किस तरह ये एक्शन परफॉर्म करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में ये एंजाइम एज ए कैटालिस्ट एक्ट किया और फॉर्म क्या कर दिया, कार्बनिक एसिड फॉर्म कर दिया। अब कार्बनिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है किस में फॉर्म हो रहा है, और फॉर्म क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम किस तरह एक्शन परफॉर्म करता है ये हम बात करें तो ये हमारी बात जो है वो यहाँ पे हमें गिवन है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारे पास कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। रफली अगर बात करें, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ठीक, इतनी बात है हमारी। तो वही यहाँ पे गिवन है हमें, क्या हमें फर्स्ट गिवन है कि यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। क्या करेगा, एक्टिव साइट जो अवेलेबल है, जैसे ये है हमारा एंजाइम, यहाँ पे एक्टिव साइट अवेलेबल है, तो और ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। सबस्ट्रेट जो है बाइंड कर लेगा किससे, एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट से बाइंड कर लेगा और ये हमारा बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्लूड द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। अब जो बाइंडिंग हुई है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, इससे क्या होगा, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी शेप में चेंज आएगा। ठीक, और चेंज कैसे आएगा वो नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। अब जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में। द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसे सबस्ट्रेट में चेंज आएगा, उसके साथ साथ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा क्या था, ये एंजाइम हो गया प्लस सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट हो गया। अब जब चेंज आएगा सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में तो हमारे पास फॉर्म क्या हो जाएगा, ई एन पी फॉर्म हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। उसके आगे बात करें, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। क्लियर, एंजाइम प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फिनोमेनन। लास्ट वीडियो में याद होगा तो वहाँ डिस्कस किया था। ट्रांजिएंट फिनोमेनन वो फिनोमेनन कि कहाँ कहीं पे अगर कोई दो चीज़ के बीच में एसोसिएशन हो रही बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, कि एक एक्शन परफॉर्म होना है, उस एक्शन परफॉर्म होने के लिए वो दोनों आपस में साथ में आ रहे हैं, जैसे ही परफॉर्म होगा उनमें उनमें उनके बीच की जो एसोसिएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो सेम यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिएंट फिनोमेनन होता है जिसके थ्रू एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होते ही ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो एंजाइम है ये फिर से फ्री हो गया, ये फिर से फ्री होगा। किस लिए फ्री हुआ, ये फ्री हुआ है फिर से भैया दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फिर से क्या फॉर्म होगा, एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और एंजाइम प्रोडक्ट से फिर से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा।
तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा जो है पूरा प्रोसेस चलेगा किसका, एंजाइम एक्शन का। अब इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम एक डायग्राम से। इससे एक डायग्राम को यूज़ करके हम समझने की कोशिश करते हैं, और वो डायग्राम हमें ये गिवन है, और यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है ये सेम जो पीछे हमने बात की, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इन दोनों ने आपस में क्या किया, एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्म किया, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन है। वहीं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे ही सबस्ट्रेट की कन्फर्मेशन में चेंज आएगा, फॉर्म कर देगा क्या, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। फिर जब इसमें फर्दर रिएक्शन होगी तो एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे, और एंजाइम फिर से अवेलेबल होगा किसके लिए, फिर से अवेलेबल होगा सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। अब इसी चीज़ को समझाया है डायग्राम से, कुछ एनिमेशन से। ये हमारे पास क्या हो गया, एंजाइम हो गया, उसमें यहाँ पे दो एक्टिव साइट प्रेजेंट है, और ये दोनों हमारे ये और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अब जैसे ही ये दोनों आपस में आएंगे कांटेक्ट में, ये दोनों बाइंड करेंगे कहाँ पे, एक्टिव साइट में। अब एक्टिव साइट में बाइंड करने के बाद इनके बॉन्ड में चेंजेस आए, इनके कन्फर्मेशन में चेंज आया। चेंज जो यहाँ पे शो कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, चेंज शो कर रहा है कि इनके कलर्स चेंज हो गए। कलर चेंज हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे वो रिलीज हो गए कहाँ से, एक्टिव साइट से। अब एक्टिव साइट से रिलीज होने के बाद, कहाँ से, एक्टिव साइट से रिलीज होने के बाद ये जाएंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ, उस प्रोडक्ट का अपना जो फंक्शन है उस प्रोटीन का, या जो एक्शन परफॉर्म होना है रिएक्शन में, उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। एंजाइम अगेन अवेलेबल होगा सेम प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। क्लियर, तो ये डायग्राम से हो गया। अब नेक्स्ट यही चीज़ें हम फिर से डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे था वही यहाँ टेक्स्ट में हमें गिवन है कि ईच एंजाइम हैज़ अ सबस्ट्रेट, और ये क्या है, बहुत सारे हमारे पास एंजाइम हो जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी हैं, बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल, सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो एंजाइम है और वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, तो ईजिली वही उसी एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, और उनसे क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने से जो रेट ऑफ रिएक्शन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने के बाद दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, मीन्स ट्रांजिएंट एंड डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट। अब किस में होगा, प्रोडक्ट में, या पहले बात कर दें प्रोडक्ट में होगा। प्रोडक्ट में होने के बाद द अनचेंज एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके साथ साथ पहले क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट फेज आएगा, और वो इंटरमीडिएट फेज क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर यहाँ क्या रिलीज करेगा, प्रोडक्ट रिलीज करेगा, और प्रोडक्ट रिलीज करने के बाद हमारा एंजाइम अवेलेबल होगा दोबारा से रिएक्शन करने के लिए, जो पीछे डिस्कस किया था, और प्रोडक्ट अपना फंक्शन जो उसका होगा वो परफॉर्म करेगा। जैसे हम बात करें H2CO3 का एग्जांपल लें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में कंबाइन हुए, तो क्या फॉर्म हुआ, H2CO3 फॉर्म हुआ, एंजाइम के यूटिलाइज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अगर हम बात करें हमारी बॉडी में कहाँ ये हो रहा है, हम अगर ये बात करें हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी में कहाँ हो रहा है, तो सेम जब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद भैया वहाँ रिलीज क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के साइटोप्लाज्म में जो वाटर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड फॉर्म करेगा, कार्बन फॉर्म करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कुछ एंजाइम तो यूटिलाइज करेगा, वहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेज यूटिलाइज करेगा, ठीक, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, H2CO3 फॉर्म हो जाएगा। अब ये ब्लड में डिफ्यूज होकर लंग में आएगा, लंग में H2CO3 जो है कार्बनिक एसिड है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल कर कहाँ जाएगी, लंग में, और लंग से वो एक्सहेल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे होता है परफॉर्म। अब ये मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ ये जो टॉपिक था आपका एंजाइम एक्शन, वो कंप्लीट हो गया। अब एंजाइम एक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम डिस्कस करेंगे, कि यहाँ पे जो 6 क्लासेस हैं हमें वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस पर हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा एंजाइम का, कि एंजाइम एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो फर्दर टॉपिक जो है वो हम उसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया।